हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सीजी वाला में। और आज के इस वीडियो में हम फेस को रीड करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरा कुछ इस प्रकार का मॉडल है। मैंने अभी के लिए केवल फेस का मॉडल लिया है ताकि हम फेस पे फोकस ज़्यादा कर पाए। ठीक है, तो मेरा मॉडल कुछ इस प्रकार है कि ये मेरा फेस है। ठीक है, और इसमें मेरी एक ये लेफ़्ट आई है, राइट आई है, और एक हमारी जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारी टंग है। ठीक है, और ये मेरा एक अपर टीथ है और एक बॉटम टीथ है। ठीक है, तो ये सारे मिलके मेरा जो है मॉडल बना रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि शिफ्ट ए दबा के लाऊंगा, यहाँ पे आर्मेचर में जाऊँगा, शिफ्ट ए दबाना है, आर्मेचर में जाना है और ह्यूमन मेटा रिग लाना है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि केवल फेस की बोन छोड़ देता हूँ, बाकी सभी को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेप दबाऊँगा और यहाँ पे मैं ये सारी बोन सिलेक्ट करूँगा और एक्स दबाऊँगा और यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और इनको भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा एक्स दबा के डिलीट। इस बोन को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब आप फेस की रीक छोड़ के बाकी सब बोन को डिलीट करें, तो ये जो आपकी बिग बोन है ना, इसके अंदर एक और बोन है, आप देख सकते हैं, ये छोटी वाली। इसको डिलीट मत कीजिए वरना बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए इस बोन को रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रीक कुछ इस प्रकार है। अब हम क्या करेंगे कि मैं वापस से यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और मेरी फेस की रीक को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट एस दबाता हूँ और कर्सर टू सिलेक्टेड, जिससे क्या होगा कि मेरा कर्सर इसके बीचों बीच आ जाएगा मेरे मॉडल के। ठीक है, अब मैं इस आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट एस दबाऊँगा और सिलेक्शन टू कर्सर दबा दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा जो आर्मेचर है वो मेरे कर्सर के पास चला जाएगा। ठीक है, और मैं जी से इसे कुछ यहाँ सेट करूँगा, कुछ ऐसा। जी दबा के जेड दबा के थोड़ा सा नीचे लाऊंगा मैं और इसको अपने फेस पे सेट करूँगा। ठीक है, कुछ ऐसा। इससे आप इसे छोटा भी कर सकते हैं अपने मॉडल के हिसाब से। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप फेस को सिलेक्ट कीजिए ताकि जब आप बोन को एडिट करें तो वो हमारे मॉडल के फेस के ऊपर लगे और अंदर ना जाए। इससे क्या होगा कि हमें हमारी बोन क्या करनी है कि फेस के ना तो अंदर करनी है ना बाहर करनी है, हमें बीच में रखनी है। मतलब ये जो हमारी बोन है ना और ये हमारा फेस है, तो इनके अंदर नहीं करना है, हमें आधा बीच में रखना है और आधा बाहर रखना है बोन को। तभी हमारी रिगिंग अच्छे से होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसे दबाता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट मोड में जाता हूँ। ठीक है, मैं 3 प्रेस करता हूँ और अब मैं यहाँ पे एडिट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी टीथ और आइस की जो है वो मतलब टीथ की और टंग की बोन को सेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और मैं जो मेरा मेन फेस है उसे हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा टीथ और यहाँ पे ये मेरी टंग है और ये मेरी आइज़ है। ठीक है, तो अब मैं वापस आर्मेचर को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ और अभी क्या करता हूँ कि जो जिस बोन की मुझे ज़रूरत नहीं है उसे मैं एच से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है तो एच से इसे हाइड कर दिया और इसे भी मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है कि टीथ की बोन सेट करनी है। तो अभी आप देख सकते हैं ये एक मेरी ऊपर वाली टीथ की बोन है और ये मेरी नीचे वाली टीथ की बोन है। अभी ये अगर आपको दिख नहीं रही तो आप क्या कीजिए, इसमें जाइए और यहाँ पे इन फ्रंट पे टिक कर दीजिए ताकि आपको बोन सही से दिख पाए। ठीक है, इसको भी मैं अभी के लिए यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखेगी। तो इसको क्या कीजिए कि आप ऊपर वाले टीथ के यहाँ सेट कर दीजिए कुछ इस प्रकार और इसको नीचे वाले टीथ पे सेट कर दीजिए। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे मेरी टीथ सेट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और इन टीथ को हाइड कर दूँगा। ठीक है, और अब मैं मेरी टंग की बोन को सेट करूँगा। ठीक है, तो वापस आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा और ये जो मेरी टंग की बोन है इसे मैं यहाँ पे ऊपर लाऊंगा। अभी के लिए मैं टीथ की बोन को हाइड कर दूंगा ताकि मैं अच्छे से सेट कर पाऊँ। ठीक है, तो इसको कुछ मैं इस तरीके से सेट करूँगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करूँगा, जी प्रेस करूँगा, इसे थोड़ा आगे लाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, जी प्रेस करके इसे आगे लाऊंगा। ठीक है, तो जी से आप मूव कर सकते हैं बोन को। तो आप अच्छे से अपनी बोन को जो है टंग पे सेट कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने मेरी बोन सेट कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, वापस ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा, अल्ट एज दबाऊंगा, जिससे क्या होगा सब कुछ वापस जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
और वापस से मैं आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा और वापस से एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं अल्ट एज प्रेस करूँगा तो जो मेरे बोन हाइड कर रखी थी वो वापस से आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इस जो वाली बोन को सेट करूँगा तो मेक श्योर कि आप बॉक्स सिलेक्ट से सिलेक्ट करें और फिर ही मूव करें ऐसी बोन की। जिस जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 बोन मिल रही है, एक ये बोन और एक ये बोन। ठीक है, या 3 बोन मिल रही है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 3 बोन मिल रही है। ठीक है, एक ये वाली और ये वाली। अगर यहाँ पे अगर आप एक ही सिलेक्ट करके मूव करते हैं तो वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इनको बॉक्स सिलेक्ट कीजिए और फिर ही मूव कीजिए ताकि आपकी बोन अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ जल्दी से सेट कर देता हूँ। ये मेरी जो की बोन है। ठीक है, तो इसे जो पे सेट कर दीजिए और इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा। तो जैसे जैसे मैं सेट कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी सेट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको कुछ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है और अभी के लिए मैं इसको हाइड कर दूँगा और इसको भी हाइड कर दूँगा, इसको भी हाइड कर दूँगा ताकि हमें क्लीन दिखे। ठीक है, इसको मैं बॉक्स सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे लाऊंगा, इसको कुछ यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे अरेंज कर दीजिए। ठीक है, और 1 प्रेस कीजिए और इसको कुछ यहाँ पे सेट कीजिए और मेक श्योर अब यहाँ पे एक गलती हो गई है दोस्तों। ठीक है, मैंने यहाँ पे मिरर ऑन नहीं कर रखा था, तो क्या हो रहा था कि मैं एक साइड की बोन हिलाता हूँ तो दूसरे साइड की चेंज नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मिरर चालू करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिरर चालू करना है, जिससे क्या होगा कि आप एक साइड की बोन को चेंज करेंगे तो उसकी अगले साइड की अपने आप चेंज जो है होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मिरर चालू कर दिया है, मैं भूल गया था मिरर चालू करना। तो आप इनको कुछ इस प्रकार जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट करके मैं कुछ अच्छे से सेट कर देता हूँ और 3 प्रेस करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, और ईयर की बोन को भी आप अच्छे से सेट कर दीजिए कुछ ऐसे। और मेक श्योर आपका मिरर चालू होना चाहिए, जिससे दोनों ईयर की जो है सेट हो जाएगी। ठीक है, इसको सिलेक्ट कीजिए और आप इसको यहाँ पे सेट कीजिए, इसको कुछ ऐसे कीजिए। ठीक है, और अभी के लिए मैं टीथ की बोन और टंग की बोन को हाइड कर दूंगा यहाँ से और इसको सिलेक्ट करूँगा केवल इसको और इसको यहाँ पे लाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको ऊपर लाऊंगा। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करूँगा और जी दबा के जेड दबा के इसे ऊपर लाऊंगा कुछ यहाँ पे। इसको सिलेक्ट करूँगा, जी दबा के जेड दबा के इसको भी कुछ ऊपर लाऊंगा और ये लिप की बोन मैंने सेट कर दी है। ठीक है, और 3 से भी आप एक बार देख लीजिए, ये बिल्कुल हमारे स्किन के ऊपर सेट होनी चाहिए, मतलब आधी अंदर और आधी बाहर। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे। तो मैं जल्दी से आपको इसे सेट करके फिर मिलता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और मैं इसे अच्छे से सेट कर दूँगा और फिर आपको बताऊँगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये आइस की बोन है ना, तो आपको क्या करना है कि यहाँ ऑब्जेक्ट मोड में जाना है और अपनी आइस को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्शन करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी आंखों के बीचों बीच जो है कर्सर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वापस से आर्मेचर सिलेक्ट करना है, एडिट मोड में जाना है और आइस की बोन को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी आंखों की बोन भी आपकी आंखों के बीचों बीच चली जाएगी और मिरर चालू होना चाहिए ताकि दोनों आंखों की अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ और आपको फेस अगर हाइड करके बताऊँ
तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो आँखों की बोन है कुछ ऐसी है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जी दबा के, वाई दबा के इसे थोड़ा बीचों बीच यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी आँखों की बोन भी सेट हो गई है। तो मैं जल्दी से आपको फेस पे ये सभी बोन सेट करके मिलता हूँ, ठीक है। आप भी अच्छे से सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेरी फेस पे जो है मेरी रिग से सेट कर दी है, ठीक है। अगर आप मैं अभी आपको साइड का व्यू बताऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे एडिट मोड में जाऊँ तो देख सकते हैं ये मेरी यहाँ पे नोज़ है, ये मेरी ईयर है, ठीक है। और ये मेरी जो की बोन है तीनों। आप जैसा जैसा मैंने किया है वैसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं मेरा साइड का व्यू, और ये देख सकते हैं मेरा फ्रंट का व्यू, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ये नोज़ की बोन भी अच्छे से सेट कर दिया, और ये मेरी आँखों की बोन भी आँखों के बीचों बीच है, और ये जो है मेरी आईब्रो की बोनें हैं, और ये यहाँ पे मैंने इनको सेट कर रखा है, और ये मेरी आईज है, ठीक है। और ये मेरी फोरहेड की बोनें हैं। तो देख सकते हैं फोरहेड की बोनें आप कुछ ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं फ्रंट व्यू, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से आप बिल्कुल सेट कीजिए, ठीक है। और ये साइड का व्यू ले लीजिए और इसी तरीके से आप यहाँ पे सेट कीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि अल्ट ए दबाता हूँ, जिससे मेरी सारी बोन भी आ जाएगी। तो देख सकते हैं मैंने कुछ ऐसे सेट कर रखा है। और अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे जाइए और एक बार चेक कर लीजिए, इन फ्रंट को अनटिक कर दीजिए और देख लीजिए आपकी जो बोन है वो दिख तो रही है। थोड़ी देख सकते हैं यहाँ पे मेरी थोड़ी सी अंदर है और थोड़ी बाहर है। तो ऐसे ही बिल्कुल हमें भी रखनी है, पूरी तरह बाहर नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह अंदर भी नहीं होनी चाहिए। आधी बाहर और आधी अंदर जो है होनी चाहिए हमारी बोन, तभी हमारी रिगिंग अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसे ये हमारी बोन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा, मेरी आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और जो ये अपग्रेड फेस रिग है इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और ओके पे क्लिक कर दूँगा तो मेरी फेस रिग जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जनरेट रिग पे जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरी रिग जनरेट हो गई, लेकिन ये यहाँ मेरे ऊपर जनरेट हुई है, यहाँ पे नहीं जनरेट हुई है। क्यों नहीं जनरेट हुई है? क्योंकि हमने हमारी आर्मेचर पे ट्रांसफॉर्म नहीं लगाया है। तो मैं इस चेंज को अंडू करूँगा कंट्रोल जेड से, और मैं क्या करूँगा कि आर्मेचर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए दबाऊंगा और ट्रांसफॉर्म लगा दूंगा, ठीक है। और अगर अब मैं जनरेट रिग करूँगा तो मेरी रिग यहाँ पे ही जनरेट होगी, ठीक है। तो आप ट्रांसफॉर्म लगाना ना भूलें, ठीक है। अब मैं जो मेरी मेन रिग है उसे हाइड कर सकता हूँ, और अब हमारी जो ये जनरेटेड रिग है इससे ही हमें जो है काम है। अब मैं क्या करूँगा तो मेरे मॉडल को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के जो है मेरे आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल पी से विथ ऑटोमेटिक वेट यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ रहा है, बोन हिट वेट फेल टू फाइंड सॉल्यूशन। और जब मैं पोस्ट मोड में जाके अगर यहाँ पे मूव भी करता हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा एरर जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस एरर को सोल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, आपके मॉडल को सिलेक्ट कीजिए, टेप दबाइए, ए से सभी वर्टिसेस सिलेक्ट कीजिए, एम दबाइए और मर्ज बाय डिस्टेंस जो है यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ 0.006, ठीक है, और इंटर कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि रिमूव 2230 वर्टिसेस। यहाँ पे इसने इतनी वर्टिसेस रिमूव कर दी है, ठीक है। तो यहाँ आपके मॉडल के हिसाब से अलग अलग वैल्यू ट्राई करके देखिए जब तक आपका एरर बंद नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा और अब मैं मेरे मॉडल को सिलेक्ट करके और शिफ्ट दबा के मेरे आर्मेचर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल पी से विथ ऑटोमेटिक वेट करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया है। तो अगर आपके भी ऐसा एरर आता है तो आप एक बार मर्ज बाय डिस्टेंस करके देखिए और अलग अलग वैल्यू ट्राई कीजिए जब तक आपका एरर सोल्व नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एरर जो है यहाँ पे सोल्व हो चुका है। अब मैं आपको अगर पोज मोड में जाके बताऊँ तो देख सकते हैं आर से अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करूँ तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मेरा जो है रिग बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये मेरी ईयर भी अच्छे से काम कर रहे हैं। और इसको सिलेक्ट करके आर से मैं अगर इसे जेड में मूव करूँ तो ये देख सकते हैं मेरे कान अच्छे से मूव हो रहे हैं, ठीक है। और ये मेरी यहाँ पे भी अच्छे से काम कर रही है। नोस की आर्मेचर को सिलेक्ट करूँ और ए से इसे बड़ा छोटा मैं कर सकता हूँ। ये मेरा बड़ा हो गया नाक, ये मेरा छोटा हो गया, देख सकते हैं पतला हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और ये जो वाला ऑप्शन है इससे आप अपने मुंह को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ ऐसे होगा आपका मुंह, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अगर मैं आपको मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाके बताऊं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, इससे बड़ा छोटा, ठीक है। और आर से इसे मैं अगर मूव करता हूँ तो ये मेरा बोलना चालू होता है।
लेकिन देख सकते हैं अभी हमारी टीथ काम नहीं कर रहे और जो ये हमारी आईज है ये भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इन्हें कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो इन्हें हम सोल्व करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में। मैं यहाँ पे बाहर निकलता हूँ और मैं वापस से मटेरियल प्रीव्यू मोड से भी बाहर निकल जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं मेरे फेस को हाइड कर देता हूँ एज से। अब मैं मेरी आइज़ को सिलेक्ट करता हूँ, इस वाली आइज़ को, इसको शिफ्ट से आप सभी को सिलेक्ट कर लीजिए और इन दोनों टीथ को भी सिलेक्ट कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे गलत सिलेक्ट हो गया। पहले आप इन दोनों आइज़ को सिलेक्ट कीजिए और अपर टीथ और लोअर टीथ को सिलेक्ट कीजिए और लास्ट में शिफ्ट दबा के, मतलब शिफ्ट तो दबा रहना ही चाहिए, लास्ट में आप अपनी आर्मेचर को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और कंट्रोल P दबा के विथ एम्प्टी ग्रुप्स इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए कि आपकी लेफ्ट वाली आई को सिलेक्ट कीजिए और टेप प्रेस कीजिए और ए दबाइए, जिससे सभी वर्टिसेस सिलेक्ट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा इधर खोल लेता हूँ। अब आप यहाँ पे सर्च कीजिए आई लेफ्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे IL जो है देखता हूँ, ये रह गई मेरी, ये मेरी DEFIR है। मुझे यहाँ पे DEFIL जो है ये रह गई मेरी DEFIL, इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप इसे असाइन कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाइए। अब आपकी राइट आई को सिलेक्ट कीजिए, टेप दबाइए, ए से सारी वर्टी से सिलेक्ट कीजिए और अब आप सर्च कीजिए आपकी DFIR, ठीक है। तो मेरी DFIR कहाँ पे गई, कुछ यहाँ पे ही होगी मेरी DFIR, ये रह गई DEFIR, इसे सिलेक्ट कीजिए और असाइन कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि आपके अपर टीथ को सिलेक्ट कीजिए, टेप दबाइए, उसकी सारी वर्टी से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप अपर टीथ जो है देख लीजिए कि कहाँ पे रह गया है आपका अपर टीथ, ठीक है। तो वेयर इज अपर टीथ, ये रह गए, ये DF टीथ बॉटम में हमें चाहिए DF टीथ U, ठीक है। तो यहाँ पे ही कहीं होगा DF टीथ U, ये रह गया DF टीथ टॉप, सॉरी DF टीथ T होगा, DEF टीथ T मतलब टॉप T। तो इसे सिलेक्ट करके असाइन कर दीजिए और आप आपके जो नीचे वाले टीथ को भी सिलेक्ट कीजिए, टेप दबाइए और अब आप DF टीथ बॉटम को यहाँ पे सर्च कीजिए, कहाँ पे रह गया, ये रह गया DF टीथ B, इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे असाइन कर दीजिए, ठीक है। और आप क्या कीजिए कि अब आपकी टंग को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट से आर्मेचर को सिलेक्ट कीजिए और इसे भी कंट्रोल P दबा के अब कीजिए विथ ऑटोमेटिक वेट, ठीक है। तो आपके टंग पे भी हमारा वेट जो है यहाँ पे चढ़ जाएगा, ठीक है। अभी मैं सब कुछ वापस ले आता हूँ और मेरी जो आर्मेचर है इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं, अगर मैं अब आपको बताऊँ तो यहाँ पे पोज मोड में जाऊँ तो अगर मैं अब मूव करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी टंग और टीथ अच्छे से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरी टंग है, ठीक है। और अगर मैं इसे मूव करता हूँ तो देख सकते हैं ये मेरी टंग भी काम कर रही है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और ये भी मेरा काम कर रहा है और इससे मैं मेरी नोज़ को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। और अब मैं अगर मेरी आइज़ को मूव करके बताऊँ तो ये देख सकते हैं मेरी आइज़ भी यहाँ पे मूव हो रही है, ठीक है। इसे आप कहीं भी इधर दिखाना है या इधर दिखाना है तो दिखा सकते हैं। आप अगर मिरर चालू करते हैं तो दोनों आइज़ ऐसे मूव होगी, ठीक है, साथ में, ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे, ठीक है। और ये मेरी आईब्रो की जो है बोन है, तो इससे मैं आईब्रो को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। और ये मेरे ईयर है, ठीक है। और नोज़ का तो आपको पता ही है, ठीक है। और इसको मैं R से बंद या चालू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पूरी तरह से अब रील हो चुका है। तो ऐसे भी आप भी रील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।